एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल थिंक मैथमेटिक्स। तो आज हम क्लास 10th का निर्देशांक ज्यामिति या कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री करने जा रहे हैं, चैप्टर नंबर 7। तो हमने 9th में पढ़ा था कि एक्स एक्सिस या एक्स अक्ष को कैसे लिखा जाता है, एक्स एक्स डैश, ठीक है। वाई एक्सिस को वाई वाई डैश, ठीक है। और ओरिजिन के कोऑर्डिनेट्स क्या होते हैं, 0 0, ये हमने पढ़ा है। एक्स और वाई के जो कोऑर्डिनेट्स उनके नाम क्या है, एब्सिसा या भुज, और वाई के ऑर्डिनेट या कोटि, ठीक है। अब यहाँ पे देखो जैसे 3 और 4 है, तो 3 इसमें एब्सिसा है, ठीक है, भुज, और 4 क्या है, ऑर्डिनेट, ठीक है, या कोटि। कोऑर्डिनेट ऑफ एक्स एक्सिस, एक्स एक्सिस के निर्देशांक, अगर एक्सिस की बात की जा रही है या अक्ष की बात की जा रही है, ठीक है, तो एक्स की बात कर रहे हैं तो एक्स होगा यहाँ पे और वाई की जगह 0 हो जाएगा। एंड कोऑर्डिनेट ऑफ वाई एक्सिस में वाई की बात कर रहे हैं, ठीक है, तो ये वाई होगा और एक्स 0 हो जाएगा। अब कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री जो क्लास 10th है, इसमें हम दो चीज के बारे में बात करेंगे, दूरी सूत्र, डिस्टेंस फॉर्मूला, और है सेक्शन फॉर्मूला, ठीक है, विभाजन सूत्र। सबसे पहले हम आते हैं दूरी सूत्र पे, ठीक है। अब दूरी सूत्र ध्यान से देखो इस ग्राफ को, ठीक है। ए और पी का डिस्टेंस कितना है, 36 किलोमीटर, ठीक है, और बी और पी का कितना है, 15 किलोमीटर। और आपको जो डिस्टेंस निकालना है ए बी का, ठीक है, आपको पता है ये 90 डिग्री है, ठीक है। तो पाइथागोरस से क्या बोलोगे कि अंडर रूट ए पी का होल स्क्वायर प्लस बी पी का होल स्क्वायर, है ना। अब इसी को हम कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में रिलेट करते हैं, ठीक। अब यहाँ ध्यान से देखो, पी का जो कोऑर्डिनेट है x1 और y1, और q का है x2 और y2, और आपको जो डिस्टेंस निकालना है किसका, pq का, ठीक है। तो अब ध्यान से देखना, ये अगेन 90 डिग्री बन रहा है तो पाइथागोरस लगेगा, तो क्या होगा, pt का होल स्क्वायर प्लस qt का होल स्क्वायर। अब इनके कोऑर्डिनेट्स क्या हैं वो देखते हैं, ठीक है। अब p यहाँ पर x जो है वो कांस्टेंट है, ठीक है, और y जो है वो इंक्रीज हो रहा है, ठीक, सॉरी, x जो है x1 बढ़ रहा है और y कांस्टेंट है, और यहाँ पर जो है x2 कांस्टेंट है और y बढ़ रहा है, ठीक है। तो अगर मुझे यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस चाहिए, ठीक, तो ये x1 है तो ऑब्वियसली यहाँ x2 होगा, ठीक। तो यहाँ से यहाँ तक जो डिस्टेंस है x1 का क्या हो जाएगा, x2 माइनस x1, ठीक है, और y का क्या हो जाएगा, स्क्वायर y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। दैट मीन्स कि जो PQ है हमारा, इसको ऐसे लिखा जा सकता है अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, ठीक है। और इसे ही हम क्या कहते हैं, डिस्टेंस फॉर्मूला। ये है हमारा डिस्टेंस फॉर्मूला, ठीक है, या दूरी सूत्र। अब इसी पर बेस्ड हम बहुत सारे क्वेश्चंस करने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 1, हमने एक्सरसाइज 7.1 के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस किए हैं, ठीक है। बिंदु के निम्नलिखित युग्मों के बीच की दूरियां ज्ञात करें, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द पेयर ऑफ पॉइंट्स, ठीक। तो आप एक काम करो, डिस्टेंस ये इसको a मान लो और इसको b मान लो। तो ए बी का जो डिस्टेंस है कैसे लिखोगे, पहले आपको फॉर्मूला लिखना है जिसके हाफ मार्क्स होते हैं, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, ठीक है। अब ध्यान से देखो, ये है आपका x1, ये है y1, ये है x2 और ये है y2, ठीक है। तो 4 माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस 1 माइनस 3 का होल स्क्वायर, ठीक है। अब 4 में से 2 गया तो 2 का स्क्वायर प्लस 1 में से माइनस 3 तो क्या आएगा, माइनस 2 का स्क्वायर। एक बात याद रखनी है कि माइनस का स्क्वायर हमेशा पॉजिटिव ही हमें देता है, ठीक है। तो 2 का स्क्वायर 4 प्लस माइनस 2 का स्क्वायर भी 4, मतलब अंडर रूट 4 प्लस 4 8 यूनिट। अब इसका प्राइम फैक्टराइजेशन करके आप लिखेंगे तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, 2√2, और साथ में आपको यूनिट लिखना है, ठीक है। सिमिलरली इसका सेकेंड पार्ट देखते हैं, इसे भी हम, इसको मान लो P, इसको मान लो Q, हम कुछ भी मान सकते हैं, जरूरी नहीं कि AB ही ले या PQ ही ले। तो PQ स्क्वायर टू अंडर रूट, ठीक है, फॉर्मूला यहाँ लिखा हुआ है तो मैं दोबारा नहीं लिख रही हूँ। यहाँ पर ये है मेरा x1, ये है y1, ये है x2 और ये है y2। सो -1
माइनस फॉर्मूला में ही है, ठीक है, -5 का होल स्क्वायर प्लस 3 - 7 का होल स्क्वायर। जब माइनस साइन और माइनस साइन ऐसे ब्रैकेट में हो दैट मीन्स कि मल्टीप्लिकेशन में, और माइनस क्या होता है, ठीक है, -1 + 5 का होल स्क्वायर प्लस -4 का होल स्क्वायर, ठीक है। अब -1 + 5 कितना होगा, +4 का होल स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, ठीक है, 4 स्क्वायर कितना हो जाएगा हमारे पास, 16 + 16 √32, ठीक है, और इसको भी लिख सकते हैं 4√2 यूनिट, ठीक। अब क्वेश्चन नंबर 3 है, निर्धारित कीजिए कि क्या बिंदु 1, 5, 2, 3 और -2, -11 संरेखीय हैं। डिटरमाइन इफ द पॉइंट्स 1, 5, 2, 3 एंड -2, -7 आर कोलिनियर, दैट मीन्स कोलिनियर हम उसे बोलते हैं जब कुछ पॉइंट सेम लाइन पे एग्जिस्ट करें, ठीक है, ये स्ट्रेट लाइन पे हो तभी हम इनको कोलिनियर कहेंगे, ठीक है। तो अब आप इसे ए बी सी मान लेते हैं, तो ए बी का डिस्टेंस हम निकालेंगे, तो क्या आएगा, ए बी का डिस्टेंस हमने निकाला तो 2 - 1 का होल स्क्वायर प्लस 3 - 5 का होल स्क्वायर। चलिए माइनस किया तो 1 का स्क्वायर और -2 का स्क्वायर, दैट मीन्स √1 + 4 √5 यूनिट। सिमिलरली हम बी सी भी निकाल लेते हैं, तो -2 का होल स्क्वायर प्लस -11 -3 का होल स्क्वायर, तो माइनस माइनस प्लस, बट साइन किसका, माइनस का, तो -4 का होल स्क्वायर प्लस -11 और -3 -14 का स्क्वायर। अब इसको हम 16 + 196 प्लस करके लिखते हैं तो कितना आएगा हमारे पास, ठीक है। ठीक है, √212 यूनिट, ठीक है। अब इसको आप प्राइम फैक्टराइजेशन करके लिखेंगे तो 2√53 हमारा आएगा, ठीक है। सिमिलरली अब आप ए सी भी निकालेंगे, ठीक है। ए सी कैसे निकालना है हमने, -2 -1 का होल स्क्वायर प्लस -11 देन -5 का होल स्क्वायर, ठीक है। तो क्या आएगा यहाँ पर -3 का होल स्क्वायर प्लस और ये -16 का होल स्क्वायर, ठीक है। अब इसको हम सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा हमारे पास, 9 + 256 मतलब √265 यूनिट। अब देखो जरा ध्यान से हम देखते हैं, ए बी प्लस अगर हम बी सी करते हैं तो किसी भी कंडीशन में हमें ए सी नहीं मिलेगा, ठीक है। जैसे ए बी कितना है √5 और बी सी कितना है 2√53, तो ये कभी भी √265 नहीं होगा। देयरफॉर ए बी सी आर नॉट कोलिनियर पॉइंट, ठीक है। हिंदी में ए बी सी संरेखी बिंदु नहीं है। जांच कीजिए बिंदु 5 - 2 6 4 और 7 - 2 एक समद्विभाजित त्रिभुज के शीर्ष है, ठीक है। चेक वेदर 5 - 2 6 4 एंड 7 - 2 आर द वर्टिसेस ऑफ आइसोसेलेस ट्रायंगल, ठीक है। समद्विबाहु मतलब जिसके दो साइड्स क्या होते हैं, इक्वल होते हैं, ठीक है। आइसोसेलेस हम उसको इंग्लिश में बोलते हैं। अब आपको दो साइड्स अगर इसके इक्वल मिल गए तो वो आइसोसेलेस होंगे, ठीक है। अगर नहीं मिलते हैं तो वो नहीं होंगे। चलिए अब हम इसको सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। तो पहले हम क्या निकालेंगे, ए बी। ए बी मतलब कि हमारे पास ये है, तो क्या आएगा, पहले आप ऐसे पॉइंट्स लिख लो, ठीक है। ए है आपके पास 5 - 2,
B है आपके पास 6,4 और C है आपके पास 7 माइनस 2। ठीक है, तो A और B हम पहले निकालते हैं, तो क्या आ जाएगा 6 माइनस 5 का होल स्क्वायर प्लस 4 माइनस फॉर्मूले में माइनस 2 का होल स्क्वायर। ठीक है, 6 में से 5 गया तो 1 का होल स्क्वायर प्लस माइनस मल्टीप्लाई माइनस क्या हो जाता है प्लस, तो 4 प्लस 2 का होल स्क्वायर मतलब 1 एंड 6 का स्क्वायर। ठीक है, ऐसे आपको लगा के लिखना है 1 प्लस 36 अंडर रूट 39 यूनिट। ठीक है, सिमिलरली आपको BC निकालना है, BC निकालना। ठीक है, 7 माइनस 6 का होल स्क्वायर प्लस माइनस 2 माइनस 4 का होल स्क्वायर। ठीक है, इसमें से 7 में से 6 गया 1 का स्क्वायर प्लस माइनस प्लस बट साइन किसका माइनस का। ठीक है, 1 प्लस 36 मतलब अंडर रूट 37 यूनिट। अब आप ध्यान से देखो इक्वल टू BC आ गया, मतलब ये और ये साइड इक्वल है। अब जब हमें दो साइड्स इक्वल मिल गई, ठीक है, दैट मीन्स ट्राइंगल ABC इज अ सिलिस ट्राइंगल। ठीक है, हिंदी में त्रिभुज ABC एक समद्वि बाहु त्रिभुज हैं। ठीक है, या ABC समद्वि बाहु त्रिभुज के शीर्ष हैं। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 7 करते हैं। एक्स अक्ष पर वह बिंदु ज्ञात कीजिए जो 2,-5 और -2,9 से समदूरस्थ है। समदूरस्थ मतलब समान दूरी। फाइंड द पॉइंट ऑन द एक्स एक्सिस विच इज इक्विडिस्टेंस फ्रॉम 2,-5 एंड -2,9। तो पहले हम एक लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। ठीक है, अब द पॉइंट्स ऑन एक्स एक्सिस मतलब एक्स एक्सिस के कोऑर्डिनेट्स मैंने क्या बताए थे, x,0। ठीक है, इक्वल डिस्टेंस। ठीक है, तो ये है आपका 2 - 5 एंड -2,9। इसका नाम दे दो A, ये B और ये O। दैट मीन्स ये कह रहा है फाइंड द पॉइंट्स ऑन एक्स एक्सिस विच इज इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम दिस एंड दिस। मतलब इस दोनों पॉइंट से जो एक्स एक्सिस है इक्वल डिस्टेंस है, ये वाला डिस्टेंस और ये वाला डिस्टेंस इक्वल है। तो इसका मतलब ये हुआ कि AO, ठीक है, और इक्वल है किसके, OB के। ठीक है, बाय डिस्टेंस फॉर्मूला। ठीक है, तो अब हम डिस्टेंस फॉर्मूला से क्या लिख सकते हैं, क्या था हमारा AO स्क्वायर टू OB। तो अंडर रूट हमारे पास क्या आ जाएगा x-2 का होल स्क्वायर प्लस 0 -5 का होल स्क्वायर स्क्वायर टू -2 - x का होल स्क्वायर प्लस 9 - 0 का होल स्क्वायर। अब आपको पता है कि इक्वल टू है तो दूसरे दोनों तरफ से अंडर रूट में है तो ये कट हो जाएगा। ठीक है, अब हम फर्दर सॉल्व करते हैं। a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ठीक है, a प्लस बी का a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर, और अगर हम a माइनस बी का होल स्क्वायर करें तो a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर। अप्लाई करते हैं यहाँ पर, एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 4। ठीक है, माइनस माइनस प्लस दैट मीन्स 5 का स्क्वायर, और यहाँ क्या आ जाएगा, दोनों माइनस में है तो अल्टीमेट ये पॉजिटिव हो जाएगा। ठीक है, स्क्वायर कभी भी मतलब नेगेटिव नहीं लेता, तो यहाँ पे भी आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 4, और ये क्या आ गया 81। ठीक है, अब एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कट। ठीक है, अब आप
4 से 4 को हम कट कर सकते हैं। अब इस 4 को आप इधर ले आइए तो क्या हो जाएगा -4x माइनस 4x, ठीक है। और यहाँ 81, 5 का स्क्वायर 25, ये माइनस में आ जाएगा, ठीक है। 81 माइनस 25 कितना आता है 56 एंड 4 माइनस माइनस प्लस तो -8x, ठीक है। x और -8 के बीच रिलेशन किसका है मल्टीप्लाई का, तो 56 अपॉन माइनस साइन ऊपर 8 कट किया तो x की वैल्यू कितनी आ गई -7। क्वेश्चन नंबर 8, y का वह मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए बिंदु P 2, -3 और Q 10, y के बीच की दूरी 10 मात्रक है। Find the value of y for which the distance between the points P 2, -3 and Q 10, y is 10 unit, ठीक है। तो पहले हम एक लाइन बना ली, ये P है और ये Q है और इसके कोऑर्डिनेट्स 2, -3 है और इसका क्या है 10, y, ठीक है। और इन दोनों के बीच की दूरी कितनी है, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस है 10 यूनिट। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे PQ क्या होगा डिस्टेंस फॉर्मूला, ठीक है। तो 10 -2 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस फॉर्मूले में ही है -3 का होल स्क्वायर, ठीक है। अब 10 में से और डिस्टेंस कितना है 10 यूनिट है, ठीक है। अब 10 में से 2 गया तो कितना आएगा 8 का होल स्क्वायर प्लस माइनस माइनस अगेन स्क्वायर इक्वल टू 10, ठीक है। अब ध्यान से देखो, जब अंडर रूट दूसरी तरफ जाता है तो स्क्वायर में कन्वर्ट हो जाता है। तो 8 का स्क्वायर 64 प्लस y प्लस 3 का होल स्क्वायर, ठीक है, और 10 का स्क्वायर, देन 64 प्लस इसको ऐसे ही रहने देते हैं 100, ठीक है। अब ये इधर गया तो माइनस में, तो y प्लस 3 का होल स्क्वायर 100 माइनस 64 तो कितना आता है 36 और y प्लस 3 का स्क्वायर। अब अभी बताया कि अंडर रूट जाएगा तो स्क्वायर में कन्वर्ट हो गया, तो अब स्क्वायर दूसरी तरफ जाता है तो किसमें कन्वर्ट होगा अंडर रूट में, ठीक है। तो y प्लस 3 अंडर रूट 36, तो ये हमें देगा प्लस माइनस 6। तो हम एक बार क्या ले लेते हैं प्लस ले लेंगे और दूसरी बार हम क्या ले लेंगे -6, ठीक है। तो ये इधर गया तो क्या आएगा y 6 माइनस 3 दैट मीन्स y की वैल्यू क्या आ जाएगी 3, ठीक है। और दूसरी y -6 माइनस 3 तो y की वैल्यू क्या आ गई -9। तो y की वैल्यू हमें यहाँ पर 2 मिलेगी, या तो 3 या फिर -9, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9, यदि बिंदु Q 0, 1 बिंदुओं P 5, -3 और R x, 6 से समदूरस्थ है, मतलब समान दूरी पर है। तो पहले एक लाइन खींच लेते हैं। कह रहा है कि जो Q है ना वो इससे और इससे समान दूरी पर है, तो यहाँ हम लिखेंगे Q, यहाँ लिखेंगे P और यहाँ लिखेंगे R, ठीक है। कोऑर्डिनेट्स लिख लेते हैं हम इसके 0, 1, ठीक है। यहाँ P क्या है 5, -3 और R क्या है x, 6, ठीक है। से समदूरस्थ, तो x का मान ज्ञात कीजिए, दूरियां QR और PR भी ज्ञात कीजिए। If Q 01 is equidistant from 5 P 5, -3 and R x, 6, ठीक है। Q जो है इन दोनों से इक्विडिस्टेंस पे है। Find the value of x and also find the distance QR and PR। तो चलिए हम इस पेज पे करते हैं सॉल्व, ठीक है। अब हमें पता है कि डिस्टेंस सेम है तो PQ इक्वल टू हमें QR लिख सकते हैं बाय डिस्टेंस फॉर्मूला। अब अंडर रूट PQ, तो PQ तो 0 -5 का होल स्क्वायर प्लस 1 -3 का होल स्क्वायर। सिमिलरली हम इधर भी करेंगे, QR में भी करेंगे, तो x -0 का होल स्क्वायर प्लस
6 माइनस 1 का होल स्क्वायर, अगेन अंडर रूट से अंडर रूट गया, ठीक है। अब 0 माइनस 5 5 ही होगा, और 5 का स्क्वायर कितना होता है, पहले हम इसको क्लियरली लिख लेते हैं, -5 का होल स्क्वायर एंड माइनस प्लस, तो 3 प्लस 1 क्या हो जाएगा, 4 का स्क्वायर, ठीक है। यहाँ पे भी x का स्क्वायर एंड 6 माइनस 1 दैट इज 5 का स्क्वायर, ठीक है। अभी बताया ना रूट चला जाएगा, तो यहाँ हम लिखेंगे 25 प्लस 16, ठीक है, और यहाँ आएगा एक्स स्क्वायर प्लस 25, अगेन 25 से 25 कट, ठीक है। 16 इक्वल टू एक्स स्क्वायर, इसको इस तरीके से लिख देते हैं, एक्स स्क्वायर इक्वल टू 16, तो एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी, ठीक है, अंडर रूट 16, दैट मीन्स एक्स इक्वल टू प्लस माइनस 4। आपसे बोल रहा है कि डिस्टेंस आपको क्यू आर, ठीक है, क्यू आर डिस्टेंस निकालना है, ठीक है। तो डिस्टेंस आप एक बार क्या लेंगे, x की वैल्यू एक बार आप 4 लेंगे, ठीक है, तो 4 माइनस 0 का स्क्वायर प्लस 6 माइनस 1 का स्क्वायर, अगेन 16 प्लस 5, 16 प्लस 25, ठीक है, और ये आ जाएगा अंडर रूट 41 यूनिट। अब x इक्वल टू हमने -4 लिया, तो भी सेम आएगा हमारे पास, -4 का स्क्वायर प्लस 6 माइनस 1 का स्क्वायर, ठीक है, तो 16 प्लस 25 अंडर रूट 41 यूनिट, ठीक है। अब पी आर भी हमें निकालना है, पी आर, ठीक है, तो पी आर हम निकाल सकते हैं, x की वैल्यू हमारे पास कितनी थी, एक बार x की वैल्यू में 4 लेना है और एक बार -4, ठीक है, तो -4 -5, हम पहले माइनस ले लेते हैं, -4 -5 का होल स्क्वायर प्लस, ठीक है, 6 माइनस -3 का होल स्क्वायर, ठीक है। सॉल्व करते हैं, 4 एंड 5 माइनस माइनस प्लस, बट साइन किसका माइनस का, तो -9 का स्क्वायर प्लस माइनस माइनस प्लस, तो अगेन 9 का स्क्वायर, ठीक है। अब ध्यान से देखो जरा, इसको माइनस को भी हम इसको पॉजिटिव फॉर्म में लिख सकते हैं, ठीक है, और ये दोनों सेम है, ठीक, और जब दोनों सेम हो तो हमें बिना कुछ सोचे समझे 9√2 यूनिट हम इसे ऐसे लिख सकते हैं। ये तभी हो सकता है जब दोनों सेम हो, ठीक है। और अगर हमने x की वैल्यू 4 ले लिया, तो पी आर, ठीक है, अब आप सॉल्व कर सकते हो उसको, 4 माइनस 5 का स्क्वायर प्लस 6 माइनस 3 का स्क्वायर, ठीक है, 1 का स्क्वायर प्लस 9 का स्क्वायर, दैट मीन्स अंडर रूट 81 प्लस 1 82 यूनिट, ठीक है। ये ऐसे आपको सॉल्व करना है। क्वेश्चन नंबर 10, x और y में एक ऐसा संबंध ज्ञात कीजिए कि बिंदु x y बिंदु 3,6 और -3,4 से समदूरस्थ हो। फाइंड द रिलेशन बिटवीन x एंड y सच दैट द पॉइंट xy इज इक्विडिस्टेंस फ्रॉम द पॉइंट 3,6 एंड -3,4। तो भाई इक्विडिस्टेंस ये है, और किससे किससे, इससे और इससे, ठीक है। तो एक लाइन ड्रॉ कर लेते हैं, ये x और y, ठीक है, और पॉइंट जो हमारा है यहाँ पर 3,6 और -3,4 से इक्विडिस्टेंस है, तो इसको ले लेते हैं हम P, इसको ले लेते हैं Q, ठीक है, समझ आई बात, और इसको ले लेते हैं R। जब इक्विडिस्टेंस है तो हम इसको डायरेक्टली लिख सकते हैं ना, PR इक्वल टू RQ बाय डिस्टेंस फॉर्मूला, ठीक है, और ये आपको गिवन है, दिया हुआ है, ठीक है। तो बाय डिस्टेंस फॉर्मूला हम क्या लिखेंगे, पी आर, ठीक, तो पी आर अंडर रूट x
-3 का होल स्क्वायर प्लस y -6 का होल स्क्वायर, और यहाँ क्या आएगा हमारे पास -3 -x का होल स्क्वायर प्लस 4 -y का होल स्क्वायर। ठीक है, अंडर रूट से अंडर रूट कट। चलिए अब हम इसमें होल स्क्वायर लगाते हैं, x स्क्वायर -6x प्लस 9। ठीक है, और यहाँ क्या आ जाएगा y स्क्वायर -12y प्लस 36। ठीक है, सिमिलरली ध्यान से देखो जरा, माइनस और माइनस है ना ये, तो इसमें ये प्लस ही कंसीडर करेगा, मतलब कि 3 प्लस एक्स का होल स्क्वायर ये इक्वल होगा -3 -x का होल स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ लिख देते हैं 9 प्लस 6x प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पर 4 का स्क्वायर प्लस -8y प्लस y स्क्वायर। अब ध्यान से देखो जरा, यहाँ एक्स स्क्वायर सेम साइन के साथ, ये कट, y स्क्वायर से y स्क्वायर कट। अब जो बच गया पहले हम वो लिख लेते हैं, तो यहाँ पर है हमारे पास -6x -12y एंड 9 प्लस 36 कितना आएगा 45। यहाँ पे भी 6x -8y अगेन प्लस 9 प्लस 16। ठीक है, इसको एक बार हम लिख लेते हैं सही से, -6x -12y प्लस 45, 6x -8y यहाँ पर कितना आ जाएगा 25। ठीक है, अब हम एक काम करते हैं, ठीक, x वाले को x वाले की तरफ ले आते हैं, y वाले को y वाले की तरफ ले जाते हैं। तो हम एक काम करते हैं, इसको इधर ही ले आते हैं, 6x प्लस 6x माइनस में उधर गया तो प्लस में, -8y ये माइनस में है ना, तो उधर गया तो प्लस में। ठीक है, और 45 को यहीं रहने देते हैं हम। ठीक है, या यही आते हैं, +25 -45 इक्वल टू 0। चलिए 6 प्लस 6 कितना हो गया 12x। ठीक है, -8y प्लस 12y। ठीक है, माइनस करोगे बट साइन पॉजिटिव का आएगा क्योंकि 12 बड़ा है, तो प्लस 4y। ठीक है, अब 45 में से 25 माइनस करोगे तो कितना आएगा -20, 0। अब सब में क्या कॉमन आ रहा है 4 कॉमन आ रहा है। ठीक है, अगर आप 4 से डिवाइड कर दोगे इसको तो 3x प्लस y -5 इक्वल टू 0। ये है x और y के बीच का रिलेशन।